आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले हम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज़ायद तकर्रुरनामे किए तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को मनशियात के खिलाफ एक ताकतवर तहरीक दिया करार। पिछले 43 दिनों के दौरान 797 FIR दर्ज, 894 ड्रग स्मगलरों गिरफ्तार, 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। और आज तुझको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 661वां उर्स मुबारक। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए नौजवानों में 51,000 से ज़ायद तकर्रुरनामे तकसीम किए। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये नौजवान विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की के एक नए सफ़र पर गामजन है और पूरी दुनिया भारत के इस सफ़र में शामिल होने की मुतमन्नी है। उन्होंने इस मौके पर अपने 5 मुल्कों के गैर मुल्की दौरे की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस रोजगार मेले के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर जम्मू विवेक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू के चेयरमैन संजय त्यागी ने भी शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 229 नौजवानों में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 43 रोज पहले जम्मू से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान अब जमीनी सतह पर एक ताकतवर तहरीक में तब्दील हो गया है और यूटी की हर गली और हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी ड्रग स्मगलर को न बख्शा जाए। हमारे शोपियां के नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि आज शोपियां में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि इंतजामिया के साथ साथ आम लोग भी जम्मू कश्मीर से नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि मुनशियात हमारे नौजवान पौध को अंदर ही अंदर खोखला करके उन्हें तरक्की की पटरी से हटा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अभियान शुरू होने से अब तक 797 FIR दर्ज किए गए और 894 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 457 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए, 606 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की गई। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं और मुनशियात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुनशियात से मुतल्लिक़ LG मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के ताल्लुक से एक उस्ताद मनजीत सिंह गिल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरी तरफ से बच्चों को यही पैगाम है कि नशा आवर चीजों से दूर रहें और अपने माशरे को बचाएं। नशा एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के ख्वाब, खानदानों का सुकून और माशरे का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। मेरी सब वालिदैन, नौजवानों और समाज से पुरजोर अपील है कि इस बदतरीन आदत से दूर रहें, अपने बच्चों की सही रहनुमाई करें क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर नशा से पाक, महफूज और रोशन माशरा तामीर करें। जल शक्ति और कबायली उमूर से वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट की अमल आवरी का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर अफसरों को हिदायत दी कि वो इस एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में कबायली तबके में जामे बेदारी पैदा करें।
चीफ सेक्रेटरी अटल लिल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निजामत में बेहतरी लाने और सड़क हादसात को कम करने के लिए इख्तियार की जा रही हिकमत अमली और सिफारिशात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक निज़ाम आसान बनाने नीज हादसात को कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। बुलंद पाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 661वां उर्स मुबारक आज निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी ज़ियारत गाह वाक़ा खानकाह मौला श्रीनगर में दुरूद व अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नीज़ कई दीगर लीडरों ने भी इस उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक मुश्तरका पैगाम में उन्होंने कहा कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात से जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ। जमीयत हमदानिया के सरबराह मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट कश्मीर और जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल के एहतमाम से श्रीनगर में इस्तकबाल ईद उल अज़हा के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत डॉक्टर सईद शम्सुर रहमान ने की, जबकि GN वार और मौलवी मोहम्मद अशरफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ज़ख़ीरतुल मलूक हज़रत शाही हमदान की तसनीफ़ करदा किताब की कश्मीरी तर्जुमे की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। ये तर्जुमा इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट कश्मीर के चेयरमैन एडवोकेट अब्दुर्रशीद हांजुरा ने मुकम्मल किया है। शोबे तालीम समाज में एक मुस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है, ताहम वक्त की ज़रूरत है कि शोबे तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस तालीम से दुबई में मुकीम एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी, वही नहीं पूरी करनी आती हैं, ये सब तालीमात हम अपने स्कूलों में नहीं देते हैं, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से। और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा, आज से जो हम रैंक दिखा रहे हैं तो उन स्टूडेंट को समझ आएगा जिनकी रैंक नीचे होगी। इसीलिए मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए, जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे। लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे आज से अपडेट हो जाएगा। और अब रेल से मुतल्लिक ये खबर, जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर के सियाती और इक्तिसादी मंजरनामे के लिए कलीदी अहमियत की हामिल साबित हो रही है और लोगों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि पिछले 22 दिनों के दौरान इस रेल के जरिए 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर ने सफ़र किया और जदीद सहूलियात से लैस ये रेलगाड़ी मकबूल आम हो रही है और आम लोग इससे काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 93 पैसे का इजाफा किया गया है। ये पिछले 10 दिनों के दौरान इनकी कीमतों में तीसरा इजाफा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।